नमस्कार भैया बहन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और पाठ है भरत राम का प्रेम। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। बच्चों, हमने 2 भाग इसका पढ़ लिया था, 2 पद मैंने पढ़ा दिए थे। इसमें मैं आपको तीसरा पद लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, उसका अर्थ आपको मैं समझाऊंगी। उससे पहले ये जो पद है दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सबु साखी। देखि न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। महि सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझि सहेहु सब सूला। सुनिबन गमनु कीन्ह रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पानहिन पयादेहि पाए, शंकर साख्य रहे हुए अहि घाए। बहुर निहार निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयहु न बेहु। अब सब आँखिन देखेहु आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरखि मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। तेई रघुनंदनु लखन सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजे दुसह दुख, दैव सहावै काय। बच्चों, ये तीसरा वाला पद है और इसमें इससे पहले मैंने जो संदर्भ प्रसंग आपको बताया था, तो संदर्भ तो वही है कि प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है और पाठ का नाम है भरत राम का प्रेम। और यह जो अंश है वो रामचरितमानस से लिया गया है। इसके कवि जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। अब बच्चों, इसमें इस प्रसंग में क्या बताया गया है उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि इस अंश में राम के वनगमन के बाद भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। भरत सभी लोगों के साथ चित्रकूट में गए तथा वहाँ राम के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए राम वनवास का कारण स्वयं को मान रहे हैं और मानते हुए कह रहे हैं। पहली वाली लाइन में आप देखिएगा, भूपति मरन प्रेम पनु राखी से कि भरत राम से अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराजा का मरना, अर्थात वो इतना अधिक प्रेम करते थे पुत्र राम से कि आप सभी को पता है कि राम वनगमन के बाद वह उनके शोक में अपने प्राण त्याग दिए। तो उन्हीं की बात यहाँ पर जो है भरत जी कह रहे हैं कि प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराजा का मरना और माता की कुबुद्धिता, किसके कारण ये हुआ था सारा कुछ, जो घटना घटित हुई थी वो माता कैकेयी के कारण हुई थी, उनकी कुबुद्धि के कारण हुई थी, क्योंकि जो उनकी सलाहकार थी वो कौन थी? मंथरा थी। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि ये बहुत मायने रखता है कि आपका सलाहकार कौन है। और कई बार आप देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे वैसे हो, जब अच्छी बातें हों तो उसे हमें समझ लेना चाहिए। कहा जाता है ना कि दुर्योधन के सलाहकार जो हैं वो कौन थे? उनके मामा शकुनी थे और पांडवों के श्री कृष्ण। तो अंत सभी को पता है कि किस तरह का अंत किसका हुआ, किसकी जीत हुई अंत में। तो इस तरह से बच्चों जो है यहाँ पर मंथरा जो दासी थी वही कैकेयी को उनके मन में सारी बातें गलत जो है वो भरती थी। तो उसी का उल्लेख करते हुए भरत कर रहे हैं कि माता की कुबुद्धि के कारण जो है वो ऐसा हुआ और उसका जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला कि महाराजा अर्थात दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो उसका वर्णन जो है करते हुए वो ये कह रहे हैं कि संसार साक्षी है, दुनिया जानती है, यह पूरा विश्व जानता है कि उसके बाद राम गमन के बाद की स्थिति क्या हुई अयोध्या में, क्या हुई। अब आगे जो है वो माताएं जो हैं वो बिकल हैं, बिकल महतारी देखी न जाहि बिकल महतारी। इसमें तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भरत जी कहते हैं कि सारी माताएं, जो तीनों माताएं हैं उनकी, वह कैसी हैं? अत्यंत व्याकुल है। महतारी मतलब माता, उनकी तीनों माताएं जो हैं अत्यंत व्याकुल हैं। जरहि दुस्सह जर पुर नर नारी, और क्या है, अयोध्या के जो नर और नारी हैं वह भी उनके वियोग में जर रहे हैं, अर्थात तपित हैं, वह भी उतने ही कष्ट में हैं। आगे कहते हैं कि भरत कहते हैं कि महि सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझ सहु सब सूला।
करें कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सब का, इस अनर्थों का मूल कारण जो है वो कौन है, वो मैं ही हूँ। और चूंकि सभी लोग कहते हैं कि किसके लिए यह हुआ, भरत के लिए हुआ, तो कहते हैं कि यह सब कुछ सुन करके, समझ करके मैं अत्यंत दुख सह रहा हूँ। मैंने सभी की बातों को सहा है, क्योंकि सभी यही कह रहे थे कि अपने पुत्र के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो इस तरह से वह अपनी भी व्यथा जो है वो कह रहे हैं। सुनिबन गमनु कीन्ह रघुनाथा, करिमुनि वेश लखन सिय साथा। उस समय का उल्लेख कर रहे हैं कि जैसे राम, सीता और लक्ष्मण जिस वेश में निकले थे उसका वर्णन यहाँ पे जो है भरत जी कर रहे हैं। वैसे तो तुलसीदास के माध्यम से भरत जी से यह वर्णन कराया जा रहा है। आप सभी को पता है कि माता सीता जो है वो और राम और लक्ष्मण वह वैरागी वेश धारण करके वस्त्र आभूषण, अपने जो राजसी वस्त्र आभूषण थे उस सबका त्याग कर दिया था। उस तरह से त्यागते हुए ही वो वन को गए थे, कुछ भी उन्होंने राजमहल का नहीं लिया था। बिन पानहि पयादे ही पाए, पानहि मतलब छोटे जूते, पयादे ही पाए, उन्होंने क्या किया था, पैरों में जूते भी नहीं पहने थे। शंकरु साख रहे हुए ही घाये, करें कि उनकी जो स्थिति थी वो कैसी थी, उन्होंने पैर में जूते भी नहीं धारण किए हुए थे, उनका वेश भी वैरागी था और इस तरह से पैदल ही वह लोग वन को चले गए। शंकर जी की कसम है, कह रहे हैं अपने आप को, जैसे हम कोई बात होती है ना तो हम भगवान की कसम खाते हैं कि भगवान कसम मैंने ऐसा नहीं किया है। तो भरत जी यहाँ पे किसकी कसम खा रहे हैं, शंकर मतलब शंकर जी। शंकर साखी रहे वही घाये, करें कि मैं शंकर जी की शपथ लेकर के कहता हूँ, मैं शंकर जी की कसम है कि इस पीड़ा के बाद भी मैं जीवित हूँ। अपने आप को बहुत दुर्भाग्य समझ रहे हैं कि इतना कष्ट के बाद भी मैं अभी जीवित हूँ। तो बच्चों ये आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसी बातें यहाँ बताई गई हैं जैसा सामान्य मनुष्य के जीवन में होता है, और वो ये सब बातें सोचता है भगवान के प्रति भी। करें कि यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। और फिर वर्णन करते हैं निषाद रात का, बहुर निहार निषाद सने हों, और फिर निषाद राज का प्रेम देख करके भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। क्योंकि राम जी जब गए थे तो निषाद राज जो केवट था उसने ही उनको नदी पार कराई थी। तो कह रहे हैं कि उसका, और जब वो बता रहा था उनके बारे में, रामचंद्र जी के बारे में, तो कह रहे हैं कि उसके इस हृदय विदारक वर्णन के साथ जिस तरह से वो वर्णन कर रहा था उसके बाद भी मेरे कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अर्थात अपने को कोस रहे हैं। जब आदमी कहता है ना कि बहुत अगर उसके साथ बुरा आता है तो कहता है कि ऐसी स्थिति देखने से पहले उसके प्राण क्यों नहीं निकल गए। तो वैसी स्थिति बच्चों यहाँ पर भरत की भी हो रही है। करें कि अब यहाँ आकर आंखों से स्वयं देख लिया है, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी कुछ सहेगा। कर रहे हैं अपने लिए, कर रहे हैं कि अब मैं जो हूँ वो कैसा हो गया हूँ, मैं जीवित तो हूँ लेकिन मैं कैसा हो गया हूँ, मैं जड़ हो गया हूँ। मतलब मेरे अंदर कोई भी चेतना नहीं है, मैं जड़ हो गया हूँ। जड़ रहते हुए भी, जैसे कहते हैं ना कि चलती फिरती लाश, तो अब भरत के अंदर जो है वह जीवित तो हैं लेकिन वह कैसे हैं, वो चेतन अवस्था में नहीं बल्कि वह जड़ बन गए। अब वो जड़ की भांति जो है वो जीवित रहकर सब कुछ सहेंगे, जिनको देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। कह रहे हैं कि अपने लिए बता रहे हैं इसमें कि जिनहि निरखि मंग सांपिन बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। कह रहे हैं कि जिसको देख करके, जिस रघुनंदन को अर्थात जिस श्री राम जी को देख करके सांप और बिच्छी भी अपना विष त्याग देते हैं, वही राम, वही सीता और लक्ष्मण मेरी माता के लिए इतने विषैले हो गए कि उन्होंने उनके लिए ही इस तरह का वर मांग दिया, और इस सब के लिए वह दोषी मान रहे हैं क्योंकि वह पुत्र किसके हैं, वह कैकेयी के पुत्र हैं। तो इस समय भरत अपने आप को कैकेयी का पुत्र होना भी एक अभिशाप ही मान रहे हैं। करें कि ते रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाय,
तास तनय त्यजे दुसह दुख दैव सहावै काय। कह रहे हैं कि प्रभु मुझको अब इससे बड़ा और कौन सा दुख सहाएंगे कि जिस माता ने रघुनंदन को, सीता को और लक्ष्मण जी को ही अपना शत्रु और अपने लिए विषैला समझ लिया, और मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। मैं अब अपना जीवन ऐसे ही जीऊँगा, बिल्कुल जड़ होकर के। मेरे अंदर अब कोई भी चेतना अवस्था नहीं रहेगी कि क्योंकि उनकी माता ने इस तरह से वर मांग करके उनको जो है वह जग में, लोक में क्या किया, उपहास का पात्र बनाया और उनकी निंदा कराई। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर भरत अत्यंत दुखी हैं और अपने माता के प्रति यह सारी बातें कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो प्रसंग बताया था वही यहाँ पे लिख दिया है, कठिन शब्द लिख दिए हैं। और प्रसंग चूँकि जो है वो प्रसंग आपके जो काव्यांश होता है उसके अनुसार होता है, तो यहाँ भी प्रसंग मैंने यही लिख दिया है कि जो बताया अभी कि भरत सभी लोगों के साथ चित्रकूट में गए तथा वहाँ राम के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए राम वनवास का कारण स्वयं को मान रहे हैं। इसी काव्यांश पर आधारित बच्चों लघु प्रश्न है जो मैंने अभी पढ़ाया, उसका उत्तर आप लिख लेंगे। भारत, ये बच्चों यहाँ भारत हो गया, भरत कर लेंगे आप। भरत ने अपनी व्यथा को किस शैली में व्यक्त किया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सी शैली है, यहाँ पे जो है वो संवादात्मक शैली है। वो बात कर रहे हैं और अपनी बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति वह दे रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें जो है रस कौन सा है आप देखेंगे, अत्यंत पीड़ा है, अत्यंत दुख है उनको, और ये अपनी बातों को वह कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो शांत रस है। भाषा जो है वो अवधी भाषा ही है। इसमें छंद जो है वो चौपाई और दोहा छंद ही हैं। अंतिम जो 2 लाइनें होती हैं वो दोहा हैं, और उपर्युक्त जो लाइनें होती हैं 4 चरणों में वह चौपाई कही जाती हैं। प्रस्तुत काव्यांश से आपको अनुप्रास अलंकार चुन करके लिखना है। आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे कविता तो उसमें जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है वहाँ से आप अनुप्रास अलंकार चुन करके लिखिएगा। प्रस्तुत काव्यांश में भरत ने राम, लक्ष्मण तथा माता सीता के किस वेशभूषा का वर्णन किया है? यही कि उन्होंने सभी राजसी वस्त्र त्याग दिए थे और वैरागी वस्त्र धारण कर लिया था, और पैरों में उन्होंने जूते तक भी, पनैया मतलब जूते तक भी नहीं पहने थे, पैदल ही वह वन गमन कर दिए थे। तो इस तरह से बच्चों ये पैराग्राफ, ये काव्यांश आपका पूरा हुआ। इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, कठिन शब्दार्थ लिखेंगे, और जो काव्यांश पर आधारित ये लघु प्रश्न हैं इनके उत्तर लिख करके इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।